6 3 ही है इसमें, है ना? अरे और तो नहीं है, ये आप हट गई है वो तो। और तो अभी जो लास्ट है वो 6.3 ही है बस। इसमें है क्वेश्चन नंबर है, कौन सा चलेगा बताओ तो सही मेरे को। हाँ, क्वेश्चन नंबर है 5th, 6.3 क्वेश्चन नंबर 5th, है ना? अरे इतनी राखी कितनी बुआ है? हैं? बांध के आई हो ढंग से? आपके पिताजी नहीं आए? कब आएंगे? आके गए भी? कब? कब गए? कल? तो परसों ही चले गए थे। आए कब थे? 28 को। अच्छा, देखो भाई, क्वेश्चन नंबर है 5th। इसमें कह रहा है कि त्रिभुज है पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु है एस और टी। देखो पी आर पर तो कौन सा बिंदु है? एस। और क्यू आर पर कौन सा बिंदु है? टी। और ये इस प्रकार स्थित हैं कि कोण पी जो है वो कोण आर टी एस के बराबर है। और हमें ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस की। यही है ना? तो देखो बेटा एक बार बना लेता हूं। त्रिभुज कौन सा बनाना है? पी क्यू आर। देखो इधर, ये पी, ये क्यू और ये आर, त्रिभुज बना लिया अपन ने, ठीक है ना? अब ध्यान देना इस पे क्या क्या बोला है इसने। इसने बोला है कि पी आर पर तो कौन सा बिंदु है? एस। और क्यू आर पर कौन सा बिंदु है? टी। पी आर पर तो है एस, पी आर ये है तो इस पे तो है एस बिंदु, और क्यू आर पर कौन सा है? टी बिंदु। तो मिला दें इसको ऐसे, इस पे है एस बिंदु, इस पे है टी बिंदु। इसके बाद कहा है कि कोण पी है वो कोण आर टी एस के बराबर है। कोण पी देखो ऊपर ही ऊपर दिख रहा है क्या? और कोण है आर फिर टी फिर एस, तो बीच वाला कोण है वो कोण माना जाता है। तो ये वाला आर टी एस, तो ये वाला, ये दोनों आपस में क्या है? बराबर। और हमें क्या प्रूव करना है? त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। तो अपन लिख लेते हैं, पहले तो दिया है, वो दिया है, क्या दिया है? कि कोण P बराबर है कोण आर टी एस के, ठीक है ना? और हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज आर पी क्यू, त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है आर टी एस की। ले रे बेटा पकड़। त्रिभुज आर टी एस की। क्वेश्चन समझ गए क्या? क्वेश्चन ने बोला है कि एक त्रिभुज है जिसका नाम है पी क्यू आर। इस पे पी आर भुजा पे एस बिंदु स्थित है, क्यू आर भुजा पे टी बिंदु स्थित है, और फिर कोण जो टी है कोण टी के बराबर है, ये चीज इसने दी है। और फिर बोला है प्रूव करो कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस। अब आप कहोगे कि सर आर पी क्यू का है, तो आर पी क्यू मतलब ये बड़ा वाला त्रिभुज। इसके बाद है आर टी एस मतलब ये छोटा वाला त्रिभुज। ये दोनों समरूप हैं, ये बताओ। तो देखो जैसे कोई त्रिभुज ले हो आप, जैसे मैंने कोई दो त्रिभुज लिए, एक तो ले लिया ये वाला त्रिभुज, एक ले लिया ये वाला त्रिभुज, ठीक है? मैंने कहा ये 40 डिग्री है और इसमें ये वाला 40 डिग्री दे दिया। इसमें मैंने कहा ये 80 डिग्री है और इसमें ये वाला 80 डिग्री दे दिया। तो 80 और 40 कितना हो गया? 120। और मैंने कहा ये वाला कोण निकालो, ये वाला कोण निकालो, ठीक है ना? आप क्या कहोगे कि सर एक कोण ये बराबर, एक कोण ये बराबर, दो कोण बराबर है तो तीसरा तो अपने आप ही क्या आएगा? बराबर आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि देखो
दो कोण आपस में बराबर है तो तीसरा कितना आएगा, 180 में से कम कर लो उतना ही आएगा। तो इधर वाले दो कोण और इधर वाले दो कोण अगर बराबर हैं तो तीसरा भी स्वतः ही बराबर हो जाता है, तीसरे को निकालने की आवश्यकता नहीं होती, वो खुद ब खुद बराबर हो जाता है। ठीक है, अब देखो आगे, अब इसमें देखो एक कोण तो इसने खुद ने बराबर दे दिया, क्या कि कोण P बराबर है कोण T के, आर नहीं है ये, कोण RTS, तो बीच वाला जो है ना उसको मानते हैं कोण, तो कोण T और कोण P ये आपस में बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि इसने खुद ने दिया है। तो अपन त्रिभुज इन दोनों को सर्वांग समरूप दिखाना है ना, तो इन दोनों त्रिभुज में बात करेंगे। चूंकि त्रिभुज ले लूं मैं आर पी क्यू एवं मैं त्रिभुज ले लूं मैं आर टी एस। अब आप कहोगे देखो आर पी क्यू आर टी एस, तो सर आर पी क्यू, ठीक है, दूसरा आर टी एस। अब दोनों में आप देखोगे कि आर इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, तो कोण आर के बराबर होगा कि नहीं होगा। जैसे देखो मैंने लिया आर पी क्यू तो बड़े वाले त्रिभुज में आ रहा है, छोटा लिया आर टी एस तो छोटे वाले में भी आ रहा है, मतलब कोण आर बराबर होगा किसके, कोण आर के। क्यों होगा सर, ये क्या है, उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण हमेशा क्या होता है, बराबर। ठीक है ना। दूसरा इसने खुद ने दिया है सर कोण P है वो किसके बराबर है, कोण T के। मैंने खुद ने लिखा है क्या, नहीं, ये दिया गया है, दिया गया है। जब दो कोण बराबर हो गए तो सर तीसरा कोण भी स्वतः ही क्या हो जाएगा, बराबर। अतः देखो एक कोण दूसरा कोण तीसरा कोण भी स्वतः ही बराबर होगा। तीसरा कोण कौन सा बच गया, ये दोनों तो हो गए, ये और ये, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। अच्छा, तीन कोण बराबर हो जाएंगे तो आप परिमेय कौन सी लगाओगे, 6.3 ए नियम द्वारा, तो लगाओगे ए नियम से ये और ये त्रिभुज क्या होंगे बताओ, समरूप होगा त्रिभुज आर टी एस। बोलो कोई दिक्कत, इजी सा ही है, हैंड्स प्रूफ। देखो फिर से देख लो एक बार, ये चीज यहाँ तक अपने को दे रखी थी, फिर अपन ने क्या किया, जो त्रिभुज जो हमें समरूप दिखाने थे उन दोनों को लिया, फिर देखा उसमें कि त्रिभुज आर पी क्यू बड़ा वाला त्रिभुज है, आर टी एस छोटा वाला त्रिभुज है। फिर हमने ध्यान से देखा तो पता चला कि बड़े वाले त्रिभुज में और छोटे वाले त्रिभुज में एक कोण उभयनिष्ठ है, वो कोण कौन सा है, आर, और उभयनिष्ठ कोण हो उभयनिष्ठ भुजा हो क्या होती हैं, बराबर। तो कोण आर के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ये उभयनिष्ठ कोण है। फिर इसने दूसरा खुद बे खुद दिया था कि कोण P और कोण T आपस में क्या है, बराबर, ये खुद ने दे दिया था, दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा स्वतः ही बराबर हो जाता है। तो कौन सा नियम लगेगा, तीनों कोण है तो ए नियम से ये और ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तीन भुजाएं बराबर कर दो, तीन कोण बराबर कर दो तो भी, दो भुजाएं और एक कोण बराबर कर दो तो भी क्या होता है, समरूप। तीन परिमेय थी ना, तीन कोण बराबर कर दो, दूसरा तीन भुजाएं बराबर कर दो, तीसरा दो भुजाएं और एक कोण बराबर कर दो, तीनों में कंडीशन में क्या होता है, त्रिभुज समरूप होते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6 जगह है तो कर लेते हैं इधर, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 इजी है, ये कोई डाउट है क्या इसमें बताओ, लाओ दे दो मेरे को। देखो आकृति है 6.37, यदि त्रिभुज है ए बी ई। अब इसमें देखो क्या है, सर्वांग सम है, त्रिभुज ए सी डी, तो दर्शाना है हमें त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। अच्छा, तो आकृति 6.37, पहले तो आकृति बना लेते हैं। इस प्रकार की आकृति है और फिर बीच में ऐसे है, ये ए है, ये डी है, ये ई है। मैम वो ले लो ना, वो ले लो ना, वो ले ले बेटा निर्भय। ये बी है और ये सी है।
यही रख ले, यही रख ले। हाँ बेटा देखो, ये आकृति दी है और इसमें दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। दिया है इसने त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी के, और हमें सिद्ध करना है क्या करना है कि त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। ठीक है, लो रे, अब ये तो आपको दिख ही रहा है ना, समरूप होगा ही होगा, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। ये लड़की ऊपर देख ले 10-15 राखी बांध के आगे 20 एक और बांध लेती यहाँ तक, तो फिर वो नहीं लेके आई बर्फी वगैरह। मैं सोची आपके भी बनेगी, आपको दिखा लोगे। कहाँ है मेरे, देख कहाँ है। अब देखो बेटा, इसने शुरू में दिया हुआ क्या है वो ध्यान से देखो कि त्रिभुज ए बी ई। अब देखो ध्यान से, ए बी और ई, फिर है त्रिभुज ए सी डी, ए सी डी, मतलब कौन से त्रिभुज की बात हो रही है? एक तो ये वाला त्रिभुज यहां से ये वाला है ना, और दूसरा ए सी डी, ए सी डी, ये वाले दो त्रिभुज हो गए। एक तो ऐसे करके ऐसे और एक ऐसे करके ये वाले, ऐसे दो त्रिभुज है। दो त्रिभुज हैं, दोनों को इसने दिखा दिया क्या? सर्वांग सम। सर्वांग सम का मतलब सभी कोण बराबर, सभी भुजाएं मतलब संगत भुजाएं, संगत कोण क्या होंगे? बराबर। अच्छा, संगत कोण और संगत भुजाएं कैसे देखते हैं? ये देखते हैं कि पहले क्या लिखा हुआ है। ये कोण ए के बराबर, कोण बी कोण सी के बराबर, कोण ई कोण डी के बराबर। मतलब कोण ए और कोण ए तो ये हो गया जी, छोड़ो। कोण बी और कोण कौन सा है? सी, तो कोण बी तो ये है, कोण सी ये है, तो कोण बी और कोण सी आपस में क्या है? बराबर। अपन इन्हीं त्रिभुज, देखो नीचे नहीं लगाया मैंने क्योंकि इस त्रिभुज में बात ही नहीं कर रहे। कोण ई और कोण डी, तो कोण ई ये वाला और कोण डी ये वाला, ये भी आपस में क्या है? बराबर। अब भुजा की बात करें तो ए बी किसके बराबर होगी? ए सी के, सही है, संगत भुजा है। बी ई किसके बराबर होगी? सी डी के। तीसरी ए ई बराबर होगी ए डी के, ठीक है ना। तो आप क्या कहोगे इसमें कि कोण बी बराबर होगा कोण सी के, कोण ई बराबर होगा कोण डी के, और कोण ए बराबर होगा कोण ए के। दूसरी बात क्या कहोगे कि ए बी बराबर होगी ए सी के। ऐसे ही बताओ बी ई बराबर होगी किसके? सी डी के। और ऐसे ही बताओ ए ई बराबर होगी किसके? ए डी के। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर मैंने अपने मन से लिखा है क्या? ये मन से नहीं लिखा है, इसने कहा है कि ये क्या है? सर्वांग सम है, तो संगत कोण और संगत भुजाएं क्या होंगी? इसलिए लिखा है। अब अपने को इनसे मतलब नहीं है अभी, मतलब है इससे कि त्रिभुज ए डी ई एवं त्रिभुज ए बी सी, इन दोनों को अपने को क्या दिखाना है? समरूप दिखाना है। तो देखो ए डी ई तो कहाँ है? ए डी ई ऊपर वाला, और ए बी सी कहाँ है? ए बी सी, ठीक है। अब आप कहोगे कि इसमें ए डी ई और दूसरा ए बी सी, तो इसमें कोण ए के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्यों? क्योंकि ये तो एक तो दिया हुआ भी है अपने को, दूसरी बात उभयनिष्ठ भी है। तो आप कहोगे इन दोनों त्रिभुजों में कोण ए बराबर किसके होगा? कोण ए के। क्यों होगा? उभयनिष्ठ कोण, ठीक है। उसके बाद देखो यहां से ऊपर वाला और ये पूरा, तो ये पूरा और ऊपर वाले में हमें कोई कोण बराबर इसने दिया नहीं है। ठीक, क्यों? क्योंकि ए डी ई ऊपर ऊपर की बात हो रही है, ये पूरा कोण आ रहा है बेटा, है ना, तो ये बराबर नहीं ले सकते। दूसरा
ए बी सी यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक इसमें दिया हुआ है, उस सिर्फ ऊपर वाला, तो ये भी नहीं ले सकते। तो एक कोण हो गया, तो अपन क्या करेंगे, अब दो भुजाओं को बराबर दिखाएंगे, क्योंकि कोण तो खत्म हो गया। अब भुजाओं पे आओ। भुजाओं कौन सी होगी, ए डी बट्टे में ए बी, यहाँ पे ए ई बट्टे में ए सी, ऐसे बराबर होनी चाहिए। अब आप ध्यान से देखो तो ए डी बोला मैंने, और फिर बोला है मैंने ए बी, यहाँ पे बोला है मैंने ए ई, और फिर बोला है ए सी। अच्छा, ये पूरी भुजा क्यों ले रहा हूं मैं, ये देखो आप, ए डी इतना था बोला मैंने पहले, इतना था इसलिए बोला क्योंकि त्रिभुज यहाँ से लेके यहाँ तक की बात हो रही है, ठीक है ना। अच्छा, पूरा मैंने बोला ए बी मैंने इसलिए बोला क्योंकि पूरे वाले त्रिभुज की बात हो रही है, ए बी सी की। तो ए डी और ए बी, यहाँ से ए ई और पूरा ए सी, ये भी आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर, क्योंकि एक कोण और दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो भी हम ऐसे नियम से क्या दिखा देंगे उनको, समरूप। अब आप देखो कि हमें ए डी चाहिए और ए बी चाहिए, इधर से ए ई चाहिए और ए सी चाहिए, तो ये बराबर कब होंगे। अब आप ध्यान दो, इधर ए डी अपने पास है क्या, है, अपने पास ए बी है क्या, है, ठीक है ना, और अपने पास ए सी है क्या, है, और ए ई है क्या, है। किस किस समीकरण में, समीकरण नंबर 1 और 3 में, इसमें ये ना। फिर आप देखोगे कि ए डी बट्टे में क्या चाहिए, ए बी, ए ई बट्टे में क्या चाहिए, ए सी, तो ए बी बट्टे में चाहिए, सॉरी ए डी बट्टे में चाहिए ए बी, और ए ई बट्टे में चाहिए ए सी, तो इधर तो चाहिए बट्टे में ए बी और इधर चाहिए बट्टे में ए सी। तो अपन क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 को समीकरण नंबर 2 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, दे दे भाग, दिया हुआ है ना ये। तो हम करते हैं समीकरण नंबर 3 को डिवाइड करते हैं किससे, समीकरण नंबर 1 से। तो समीकरण नंबर 3 क्या है बेटा, ए ई बट्टे में तो लिख देंगे ए सी, क्योंकि बराबर में किधर भी लिखो हमें क्या चाहिए, ए ई चाहिए और ए सी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस ए ई को इधर लिख देंगे, ए डी को इधर लिख, कोई फर्क पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ए सी, सॉरी ए डी बराबर आप लिख सकते हो इसको ए, बात एक ही है। तो अपन करेंगे कि ए ई में तो किसका भाग दे देंगे, ए सी का, तो ए ई बट्टे में ए सी, और बराबर है तो बराबर, यहाँ से ए डी में किसका भाग दे देंगे, ए डी में भाग दे दिया ए बी का। बताओ, दो भुजाएं और एक कोण क्या हो गया, बराबर। जब दो भुजाएं और एक कोण बराबर होता है तो नियम कौन सा लगता है, ऐसे ऐसे नियम। ये मैंने खुद ने लिखा है क्या, ये दिया गया है, दिया गया है। फिर बताओ नियम कौन सा लगेगा, ऐसे ऐसे, यहाँ पे लिख देता हूं मैं ना, ऐसे ऐसे नियम से। त्रिभुज कौन सा है, ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई समरूप होगा किसके, त्रिभुज ए बी, हाँ ए डी ई त्रिभुज होगा ए बी सी के, हैंस प्रूफ। छाप लो। नमस्ते।